पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर और 7 यात्रियों की मौत हो गई। कम से कम 47 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना खतरनाक था। मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस की एक बोगी 2 हिस्सों में टूट गई। यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से राहत बचाव का काम हुआ। हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। हमारे सहयोगी वेदांत जुड़ चुके हैं। वेदांत, आज क्या स्थिति है वहां? कल भी जब हादसा हुआ उसके बाद कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी, आज अब ये रूट शुरू हो चुका है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो अपलाइन थी वो कल रिस्टोर कर दी गई थी। अब काम चल रहा है जो डाउन लाइन है उसको रिस्टोर करने का। देखिए यहाँ पर तमाम, जैसे कि आपने कहा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट रेस्क्यू टीम सब मौजूद है। और अब ये इंजन जो आप देख रहे हैं वहाँ पर, ये एक इंजन था उस मालगाड़ी का जो कंचनजंगा एक्सप्रेस में जाकर भिड़ा था, और अब उसको हटाने का काम हो रहा है ताकि डाउन लाइन रिस्टोर करी जा सके। देखिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक महत्वपूर्ण ट्रैक है, क्योंकि ये ईस्टर्न रेलवे को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से कनेक्ट करता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करा जाए। कल रात को जब हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा था कि डाउन लाइन को रिस्टोर करने का काम रात भर चला है। यहाँ पर टॉप पुलिस ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये अगले 1 घंटे में रिस्टोर हो जानी चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति है, मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। ये कुछ बोगियाँ जो मालगाड़ी की जो डीरेल हुई, वो उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। इनको किस तरीके से हटाया गया है अपलाइन से, क्योंकि देखिए 3 पार्सल वैन्स थी कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे, जिनमें जाकर वो मालगाड़ी भिड़ी। इस वजह से जो कैजुअल्टीज़ हैं उसका नंबर कम रहा। अगर वो पार्सल वैन्स ना होती, आप उधर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो बोगियां हैं वो डीरेल हुई थी। दोनों ही, जो पार्सल वैन थी कंचनजंगा एक्सप्रेस की भी और मालगाड़ी की भी, उनको ट्रैक से हटाया जा चुका है। अब यहाँ पर पिछले 24 घंटे से यहाँ पर रेस्टोरेशन और रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि वो पार्सल वैन्स अगर नहीं होती तो कैजुअल्टी का नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता था। ये वैन्स जो आप अभी मेरे कैमरे पे देख रहे हैं, इन्होंने ज़्यादातर शॉक अब्जॉर्ब कर लिया। इसी वजह से 9 लोगों की ही खाली मौत हुई। हालांकि वो बहुत ही दुखद है कि 9 लोगों की मौत हुई इस हादसे में, लेकिन काफ़ी लोगों की जानें बच गई इन पार्सल वैन्स की वजह से। अभी देखिए, अभी आपको एक अपडेट ये भी दे दें कि जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं उनकी मृत्यु हो गई थी कल, और साथ ही मेन लोको पायलट की और ट्रेन मैनेजर की। जो असिस्टेंट पायलट हैं वो इस वक्त यहाँ पर एक नियर बाय हॉस्पिटल में क्रिटिकली इंजर्ड है, लेकिन उनका जो अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, तफ्तीश की बात है। तो यहां पर आप देख सकते हैं काम चल रहा है। 2 रीजंस हो सकते हैं इसके। देखिए अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, रेलवेज ने कहा है कि ये प्राइमा फेसा एक ह्यूमन एरर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मौसम लगातार बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल पा रहा है। तो मौसम की खराबी की वजह से क्या सिग्नल फेलियर हुआ होगा, जो एक ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम होता है, क्या वो फेल हुआ होगा? वो भी एक सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी जाएंगी। कवच सिस्टम की बात कई लोगों ने करी है कि कवच सिस्टम इस ट्रैक पर इंस्टॉल नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें उसकी तफ्तीश होगी। और यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स रेलवेज़ के भी आएंगे। यहाँ पर देखिए कितनी तादाद में मौजूद है रेस्क्यू ऑफिशियल्स और सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स भी। और अभी इंजन चल चुका है, तो जो डाउन लाइन है वो भी जल्दी ही रिस्टोर कर ली जाएगी। शुक्रिया आपका वेदांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल रेस्टोरेशन का काम वहां पर जारी है, तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं।